बोरिंग रोड के नागेश्वर कॉलोनी में कौन से ऐसे नेता हैं जिसका नाम संजय है, अंतिम नाम नहीं बोलूंगा, जिसका घर खगड़िया, जिनका ऑफिस में कौन कौन जाता था, उनकी टोटल सीसीटीवी फुटेज की जांच करिए। क्या उसमें मनीष रंजन जाते थे या नहीं? कौन है एक गुप्ता, संजय के बाद का नाम नहीं बोला, वैसे ही गुप्ता के पहले का नाम नहीं बोलूंगा। हमारी बेटी का अंडरगारमेंट पर सीमेंस दूसरे का दिया। डॉक्टर का कहना है मेरी बेटी के प्राइवेट पार्ट पर प्रेशर था, उसकी झिल्ली फटी थी, क्या वो दूसरे का था? उनके घुटने में चोट थे, क्या वो दूसरे का था? सीटी स्कैन में माथे पर चोट थे, क्या वो दूसरे का था? उनके पीठ पर चोट थे, क्या वो दूसरे का था? उनके प्राइवेट पार्ट पर जबरदस्त हमला था, क्या वो दूसरे का था? एक अंडरगारमेंट आपको किसने कहा नहीं दिया? अंडरगारमेंट डॉक्टर सतीश ने, जो जल्लाद है, जिसने मेरी बेटी को मारा है, जिस पर 302 का मुकदमा लगना चाहिए, और जो लोग साजिश में हैं उन पर भी 300 मुकदमा लगना चाहिए। ये आदतन आत्महत्या नहीं है, ये जानबूझकर प्रभात और कुछ प्रशासन के लोगों ने साजिश रच के मेरी बेटी को मारा, और ये सब पर 302 का मुकदमा लगे। मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा ये केस। इसको जाति की व्याख्या मत करिए और अपनी वाहवाही लूटने के लिए, यदि किसी बच्चे ने किसी को गाली दी है, इसके लिए आप मेरी बेटी को चरित्रहीन बनाइए, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। या तो बताइए कि सम्राट भाई को कौन भूमिहार का नेता पदस्थ करना चाहता था और बदनाम करना चाहता था, यह बताना पड़ेगा। यह बताइए राजेंद्र नगर के कौन से होटल में, बताइए, मैं बताता हूं। आप बहुत बड़े लोग हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, नाम नहीं बोलूंगा, बोरिंग रोड के नागेश्वर कॉलोनी में कौन से ऐसे नेता हैं जिसका नाम संजय है, अंतिम नाम नहीं बोलूंगा, जिसका घर खगड़िया, जिनका ऑफिस में कौन कौन जाता था, उनकी टोटल सीसीटीवी फुटेज की जांच करिए। क्या उसमें मनीष रंजन जाते थे या नहीं? कौन है एक गुप्ता, जिसका नाम आगे नहीं बोल रहा, गुप्ता, अगला नाम नहीं बोलूंगा, जैसे संजय के बाद का नाम नहीं बोला, वैसे ही गुप्ता के पहले का नाम नहीं बोलूंगा, क्योंकि कल फिर आप कुछ बोल दीजिएगा, तो जरा बता दो। और मनीष रंजन बाबू जो दूध के धुले हुए, जो राजा हरिश्चंद्र, सुकरात के दत्तक पुत्र, जो संपन्न राजनीतिज्ञों के सप्लायर, एप्स्टीन के कई नायक, इन किन का पैसा और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व, कौन लोग बचाना चाहते हैं? नागेश्वर कॉलोनी, नागेश्वर कॉलोनी, ये बताइए। कुछ भी प्लॉट कर देना, जब सीबीआई इंक्वायरी ले लिया है तो उनको काम करने दीजिए। और मेरा सवाल है कि मेरी बेटी को ये सारे प्रूफ है प्रभात मेमोरियल, ये टोटल, ये दस्ता है, उन्होंने खुद कहा कि उन्होंने क्या क्या सुई दी है, इसमें पूरा का पूरा दस्ता है। अब मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, हमारी बेटी कैसे गायब हो रही है, कैसे बलात्कार किए जा रहे हैं। और क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सम्राट बाबू के जो फुटेज है तो संजय बात, तो उसके बैंक को लेट हो गया तो आया ना देखेंगे कि एक लेडीज थी वहां पे, तो उसको बोला कि अंदर जाने दीजिए, वो उधर गया तो भैया को उसके देखा कोई नहीं, तो भैया को बोले भैया फिर सुलका दीजिए, तो खिड़की से तरफ आया था भैया 2 लड़की को। कौन वो लड़की और कहाँ की थी? वो उसका नाम ही बताई, वो सपना नाम है उसका। कहाँ की? नाम बताइए ना कहाँ का है। फिर आप लोग कैसे आए अपने घर, फिर कैसे आ गए आप? मतलब वहाँ पे है ना आंटी का मतलब पास धरा हुआ था, उसी से पैसा भैया निकाल दिया 10 रुपया, बोला कि जा तो वहाँ पे मिलेगा, बोला कि स्टेशन जाना है पहुंचा देगा। उसके बाद हम वहाँ आए तो पूरा क्या सुनाऊं मैं आपको, मैं इस बच्ची के बारे में बता रहा हूँ कि ये भागलपुर की बच्ची है, भागलपुर का ट्रेन है, तो ये भागलपुर की बच्ची है
और भागलपुर से लगभग 7 बच्ची गायब है। बच्ची के साथ पहले बलात्कार किए जाते हैं, फिर उसकी किडनी बेची जाती है। और ये बच्ची किसी तरह बच करके उत्तर प्रदेश से निकली और हर दिन हर शहरों से बेटियों की स्कूल में चॉकलेट के नाम पर, बर्थडे के नाम पर कोई ना कोई औरत, कोई ना कोई लड़की सप्लाई करके यहां से नशा देके उनको ट्रेन के द्वारा सुला के ले जाया जाता है, कहीं गाड़ी कहीं कुछ। तो आप बेटी को बचा लो ना।